वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 के क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, आयरन पिलर। जी हाँ बच्चों, लौह स्तंभ पे चर्चा करेंगे। जी हाँ बच्चों, जितना ये आपके विषय से जुड़ा हुआ है उतना ये एक जीके का भी हिस्सा है कि नहीं। तो जब आप क्लास 10 का विज्ञान का सिलेबस देखोगे तो जब आप उसमें धातु और अधातु अध्याय पढ़ते हो, है ना, उसी अध्याय में इस आयरन पिलर की बात कही गई है एनसीईआरटी में। क्योंकि आयरन यानी लोहा क्या है, धातु है कि नहीं, तो इसकी चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। तो जब आप धातु को पढ़ लिए हो तो धातु पढ़ने के बाद आयरन पिलर पे चर्चा करना जरूरी है ना। तो बच्चों, आपको पता है कि आयरन पिलर कहाँ स्थित है? दिल्ली के मेहरौली में। जी हाँ, मेहरौली दिल्ली में जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसी के परिसर में यानी कैंपस में आपको ये लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर दिखेगा, है ना बच्चों। और ये भारतीय प्रौद्योगिकी यानी इंडियन इंजीनियरिंग का एक ही अत्यंत विचित्र नमूना है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि कह तो रहे हैं इसको आयरन पिलर, लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगी। और वैज्ञानिक इसी बात से हैरान है कि इतने सालों से ये आयरन पिलर धूप पानी को झेल रहा है, लेकिन इसमें जंग क्यों नहीं लगी, आज तक वैज्ञानिकों को पता करना मुश्किल हो गया है ना बच्चों। कि आखिर उस समय के भारतीयों ने इसको कैसे बनाया होगा, यही तो चर्चा का विषय है कि नहीं बच्चों। तो आयरन पिलर कोई आम पिलर नहीं है ना। आम पिलर तब होता जब इसमें जंग लग जाती, लेकिन क्योंकि इतने सालों से इसमें जंग नहीं लगी और इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो इसे लिखा है, क्या लिखा है, भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, है ना बच्चों। क्योंकि ये कोई आम लौह स्तंभ नहीं है ना बच्चों। अब बात करें कि ये जो दिल्ली मेहरौली में ये आयरन पिलर स्थित है, आखिर ये बना कब, है ना बच्चों। चलिए, तो बच्चों, गुप्ता डायनेस्टी के समय कहा जाता है, जो इस पे आयरन पिलर पे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो संस्कृत में जो भी लिखा हुआ है, और जो गरुड़, इसके आयरन पिलर के ऊपर एक गरुड़ पक्षी जो है, मिथिकल पक्षी, उसका अवशेष मिला था। तो उससे ये पता लगा कि गुप्ता डायनेस्टी के समय इसको बनाया गया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये आयरन पिलर बनाया गया था, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा दस्तावेज यानी सबूत नहीं है। लेकिन ये अधिकतर लोगों ने माना है कि इस स्तंभ को गुप्ता डायनेस्टी के समय बनाया गया था। जी हाँ बच्चों, 6 टन वजनी, 6 टन आप समझ रहे हो, 6000 किलो वजनी और लगभग 8 मीटर ऊंचाई वाला, कई जगह आप 7.2 मीटर यानी 7.2 मीटर भी देखोगे। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में 8 मीटर दिया है तो आपको भी 8 मीटर मान के चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही रेफरेंस बुक होती है ना बच्चों। तो 8 मीटर ऊंचाई वाला, 6 टन वजनी वाला ये आयरन पिलर है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के समय बनाया गया था, है ना बच्चों। तो लगभग 1600 वर्ष पूर्व ये बनाया गया था और 16 वर्षों से इसमें जंग नहीं लगा है, यही खास बात है इसकी, है ना बच्चों। तो ये तो थोड़ी और चर्चा हो गई। अब जान लेते हैं कि आखिर इसको बनाने में क्या क्या मिलाया गया था, क्योंकि सिर्फ लोहे से तो बना नहीं है ना। इसमें अगर देखा जाए इसका रासायनिक संरचना यानी केमिकल कंपोजिशन, तो बच्चों इसमें 99% यानी 99.72 72.72% लोहा है। बाकी कार्बन 0.08% है, सिलिकॉन 0.046% है और सल्फर 0.006% है। ये इस आयरन पिलर की क्या है, केमिकल कंपोजिशन। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो आखिर इसी अद्भुत चमत्कार के कारण ही तो हम लोग इसको देखने जाते हैं दिल्ली में, है कि नहीं। आप भी जरूर कभी ना कभी इसको देखने जाइए, है ना। और ये आपके विज्ञान का भी विषय है और एक जनरल नॉलेज का भी विषय है ना बच्चों। तो ये रहा लौह स्तंभ पे चर्चा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों से और टॉपिकों से जुड़ने के लिए हमारे साथ
अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 पर बने रहें। थैंक यू बच्चों।